हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो अंतर सरकारी वार्ता समिति यूएनईपी और यूएनईए और मीना माता कन्वेंशन प्लास्टिक प्रदूषण ईपीआर, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है अंतर सरकारी वार्ता समिति। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ है। अंतर सरकारी वार्ता समिति INC1 का पहला सत्र वर्ष 2022 में उरुग्वे में संपन्न हुआ। INC2 का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौते पर वार्ता के लिए मंच प्रदान करना है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और मानवता को रैखिक प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के गंभीर प्रभावों से बचाया जा सके। INC2 बैठक की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। INC2 का प्राथमिक एजेंडा प्रक्रिया के नियमों को अपनाना था। ये नियम विभिन्न पहलुओं जैसे कि बातचीत की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया, सर्वसम्मति या मतदान और निर्णय लेने के लिए अधिकृत संस्थानों को नियंत्रित करते हैं। पिछली INC1 की बैठक के दौरान नियम 37 का एक हिस्सा, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा, को असहमति का संकेतन मानते हुए कोष्टक में रखा गया था। कोष्टक वाले हिस्से में अब मीना माता अब इस समय के प्रावधान शामिल है, जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों जैसे यूरोपीय संघ को अपने सदस्य राज्यों की ओर से मतदान करने की अनुमति देता है। हालांकि सदस्य राज्यों को मतदान के दौरान या समिति के भाग के रूप में उपस्थित होना चाहिए। भारत ने लगातार नियम 38 को कोष्टक में रखने पर जोर दिया है, जिसमें कहा गया है कि समिति सभी मामलों पर आम सहमति से समझौते पर पहुंचने का हर संभव प्रयास करेगी। यदि आम सहमति तक पहुंचने के सभी प्रयास समाप्त हो गए हैं और कोई समझौता नहीं हुआ है, तो अंतिम उपाय के रूप में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा। OEWG ओपन एडेंट वर्किंग ग्रुप के गठन में मूल मामलों पर संपर्क समूह में चर्चा शुरू होने में देरी हुई है। UNEA प्रस्ताव 5/14 में सभा ने बातचीत के लिए आधार तैयार करने हेतु एक तदर्थ ओपन एडेंट वर्किंग ग्रुप OEWG को अनिवार्य कर दिया। अंतर सरकारी वार्ता समिति INC क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, INC की स्थापना फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 5.2 के 5वें सत्र में हुई थी। वर्ष 2024 के अंत तक वार्ता को पूरा करने की महत्वाकांक्षा के साथ समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक संकल्प 5/14 को अपनाया गया था। आवश्यकता क्या है, आइए देखते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण का तेजी से बढ़ता स्तर एक गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे का प्रतिनिधित्व करता है, जो सतत विकास के पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य आयामों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आवश्यक हस्तक्षेपों के अभाव में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा वर्ष 2016 में लगभग 9 से 14 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2040 तक अनुमानित 23 से 37 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो सकती है। उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के तहत देशों से अपेक्षा की जाएगी कि वे साधन के उद्देश्यों में योगदान करने के लिए देश संचालित दृष्टिकोणों को दर्शाते हुए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को विकसित, कार्यान्वित और अद्यतन करे। इससे
उनसे प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम, कमी और उन्मूलन की दिशा में काम करने तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा क्या है, आइए देखते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शासी निकाय है। यह पर्यावरण पर दुनिया की सर्वोच्च स्तर की निर्णय लेने वाली संस्था है। यह सभा 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से बनी है और वैश्विक पर्यावरण शासन को आगे बढ़ाने हेतु प्रत्येक 2 वर्ष में बैठक करती है। इसे जून 2012 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान बनाया गया था, जिसे RIO+20 भी कहा जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु पहल क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय पहल जानते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 और विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व EPR और एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड और इंडिया प्लास्टिक पैक्ट और प्रोजेक्ट रिप्लान। और वैश्विक पर अगर बात करें तो देखिए, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर यूरोपीय संघ का निर्देश और क्लोजिंग द लूप और द ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।